हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो आपका मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारे चीज को हम यहां पर क्या करेंगे आपको जानेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 9th का जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, मात्र आपका ओनली बेसिक ही है और वहां पे कुछ नहीं है, ना आपको डिस्टेंस निकालने के लिए है, ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ ओनली क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट को क्या करना है, प्लॉट करने का आपको काम करना है। ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या करेंगे यहां पे आगे हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका किस चीज को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेन अगर हम बात करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो पढ़ना है क्लास 10th में आपको पढ़ना है। इससे पहले क्लास 10th का हम वीडियो डाल चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर आप नहीं देखें तो वो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको बेसिक बताया जा चुका है। ऐसे फिर से इसको एक न्यू आपको यहां पे हम बना दे रहे हैं, जिसमें आपको ओनली जो है क्लास 9th बेस्ड पे आपका क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। ठीक है, नाम ही से पता चल रहा है ये ज्योमेट्री का सेंस यहां पर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पे ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों का आपका कॉम्बिनेशन मिलता है, उसी चीज को हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन का बात करेंगे तो थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बता रहे ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट। ठीक है, यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एंड इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा थ्रू बता रहा है कि ग्राफ। सबसे पहले यहां पर ये देखिए कहना क्या चाह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री का ही स्टडी करते हैं, लेकिन यूजिंग किस चीज से, कोऑर्डिनेट से। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया रहता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं यहां पे बात करते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स बता रहे लिंक बिटवीन, यानी कि ये किस चीज को काम, ये आपको जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, किस चीज को, ज्योमेट्री को जोड़ेगा और साथ में आपका अलजेब्रा को जोड़ने का काम करता है, एक लिंक का काम करता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो देखिए एक एक करके हम सारी चीज को देखेंगे यहां पे। सबसे पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं, आप पहला चीज आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में आप पहले भी लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, नंबर लाइन अगर हम बात करेंगे, नंबर सिस्टम में आप नंबर लाइन के बारे में यहाँ पे हम बताए थे आपको। ठीक है ना, एक पार्टिकुलर वीडियो भी डाले हैं, वहां पे हम बताए हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन होता था। ठीक है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेते थे, ठीक है ना, जिसको ओरिजिन लिख देते हैं। यहाँ पे ये क्या होता था, जीरो होता था। इधर से लेफ्ट के साइड में अगर हम जाते हैं तो वैल्यू जो होगा वो क्या करेगा, आपका इंक्रीज करता है। ठीक है ना, और इधर अगर हम बात करेंगे, वैल्यू जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में आइएगा, वैल्यू आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इस चीज को, यानी कि बात करेंगे, यानी इधर बात करेंगे तो घटेगा, और इधर अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज को हम यहाँ पे क्या करते थे, जैसे इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप से। इधर अगर हम बात करेंगे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसमें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या जानना है, तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो होता है कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं हम। ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करेंगे आपका कि क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि आपका कोई भी जो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखे हैं, ठीक है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये भी एक्स एक्सिस का ही पार्ट हो गया। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, सीधा सा वहां एक्स है, और ये आपका एक्स डैश हो गया। सेम चीज इसको हम कौन सा लाइन बोलते हैं, तो सबसे पहले तो जान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, और इसी पे जो आपका एक क्या होता है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका होता है वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई डैश होगा। ठीक है, तो ये जो आपको ये दिख रहा है, यही हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे करता है आपका, ये होता है आपका, यहां जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। जिस पॉइंट पे ये क्या करता है, एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पे भी काट सकता था।
ठीक है, जिस पॉइंट पे इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलरली काटता है, तो वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, आपका ये ओरिजिन हो जाएगा आपका। और ये जो पूरा फिगर दिख रहा है ये आपका कार्टेशियन प्लेन के अंदर में क्या होगा, आएगा। और इसी में हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। इसमें अगर किसी पॉइंट को हम डिनोट करेंगे तो आपका कार्टेशियन सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, ये आता है आपका कार्टेशियन प्लेन में ही आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में आगे। तो अब हम देखें यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें आपको देख रहे हैं कि जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो दिख रहा है ये आपका कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये 4 पार्ट हो गया, तो ये पहला पार्ट जो आपका दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये अगर हम बात करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, सिंपली थर्ड लिख देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां जो दिख रहा है आपका ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मतलब यहां पर अगर हम सीधा सा बात करेंगे तो ये कितना पार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है, 4 पार्ट में ये बट रहा है, ठीक है। इसको और साफ सेम नहीं है तो यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पे ये हिंदी तो इसका जान ही रहे हैं, ठीक है, फिर भी इसको हम लिख देते हैं साइड में, अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसको ध्यान में रखना है, ये आपका वर्टिकल लाइन होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ये वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपका जा रहा है तो ऐसे जो होगा वो वर्टिकल लाइन होगा और आपको हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है ना, एकदम प्लेन पे जो जाएगा ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये दोनों को ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। थर्ड हो गया, सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो दिख रहा है इधर का जो वैल्यू होता है ये प्लस को शो करता है, ठीक है। यहां जो वैल्यू दिख रहा है ये माइनस को शो करेगा, नीचे का जो वैल्यू दिख रहा है वो माइनस को शो करेगा, ये ऊपर का जो वैल्यू दिख रहा है प्लस को शो करेगा। दूसरा चीज अगर हम बात करेंगे तो इसका सिंबल अगर हम बात करेंगे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल होता है, किस कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं इसमें, किस कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां पे ये प्लस और प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको दिख रहा है ये प्लस प्लस होता है। अब ये प्लस प्लस क्या होता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है सीधा सा अगर हम बात करेंगे, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन, चलिए देखिए ये लाइन आपको जो दिख रहा है ये तो आपका x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये x एक्सिस पर जो डिस्टेंस यहां दिख रहा है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट होगा तो यहां से यहां जो दिख रहा है ये कौन सा डिस्टेंस है, यहां से यहां, तो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यानी कि यहां से यहां जो दिख रहा है ये जो वैल्यू आपका x का हो जाएगा, और ये जो यहां से यहां दिख रहा है ये जो वैल्यू हो जाएगा ये y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये x एक्सिस दिख रहा है, ये आपका जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका x एक्सिस हो जाएगा, और जो भी वर्टिकल लाइन को आपको रिप्रेजेंट करेगा ये y हो जाएगा। और यहाँ पे x जो दिख रहा है इस x को पार्टिकुलर नेम दिया गया है, यहाँ पे x वाले को हम बोलते हैं एब्सिस्का बोलते हैं, ठीक है ना, एब्सिस्का, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। और y वाले को अगर हम बात करेंगे तो y वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, याद रखना है, y वाले को ऑर्डिनेट बोलेंगे। इसको हिंदी में हम बोलते हैं भुज बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोटि। ये दोनों ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जनरली आप हिंदी भी कहीं कहीं पे देखने के लिए मिल सकता है, तो आप दोनों ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये x वाले को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और y वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट को जो अगर हम बात करेंगे, जो हम डिनोट करते हैं, वो पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो वो पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो यहां पर जो ये दिख रहा है ये आपका कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, यानी कि x भी प्लस होगा और y भी क्या होगा, प्लस होगा। और फर्स्ट वाले में जब भी हम लिखते हैं वैल्यू तो x को लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं y वाले को, ये दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड में, तो ये आपका पहले हम x को लिखते हैं तो x यहाँ माइनस में है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का अगर हम बात करेंगे तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे सेम चीज को तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि x भी माइनस है और y भी माइनस। और यहां पर देखिएगा x वाले को पहले लिखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, सिंपली सा ये बस हो गया। और इसी को हम जस्ट डिफाइन करेंगे तो सीधा सा अगर हम बात करेंगे फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू क्या हो गया आपका प्लस प्लस हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया आपका माइनस प्लस हो गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया आपका माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और फोर्थ में अगर हम बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू जो हो जाएगा आपका एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं 2 3 हो गया। ठीक है, -2 और 3 हो गया। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे -2 और -3, एक ही एग्जांपल्स पे सबको बता दे रहे हैं। ठीक है, एक हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा आपका -3। तो ये आपको डिनोट कर रहा है। तो ये आपका जो दिख रहा है ये आपका एग्जांपल्स देखने के लिए आपको मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, तो ये क्वाड्रेंट में मेन आपको देखिए समझना, आपको यही सब सारे टर्म्स है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपको बता चुके कि हम प्लस वाले यहां जो मूल इसको बोल ही दिए कि ये ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पे कोई भी वैल्यू जो होता है यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, पूछ सकता है आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इन कार्टेशियन प्लेन, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या होगा, आपका 0 और 0 होगा। यहाँ पे x भी 0 है और y भी क्या है, दोनों 0 है। अब x से इधर बढ़िएगा आप तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इधर बढ़िएगा तो डिक्रीज करेगा, y का वैल्यू ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव होगा यानी कि इंक्रीज करेगा, नीचे की ओर अगर आप आइएगा तो आपका वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा। बस इसी चीज को समझना है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, अब ग्राफ में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम हम करते हैं। तो ये तो आपका हो गया, ये x हो गया, y हो गया, आपको दोनों समझा दिए कि x किसको कहते हैं, एब्सिसा किसे हो गया, ऑर्डिनेट किसको कहेंगे, y वाले को कहेंगे, x वाले को एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यही आपका लास्ट है। ठीक है, इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो रह गया हम आपको बता देंगे, जो कि आपके यहाँ आपको जो देखने के लिए मिलेगा आपके बुक में क्वेश्चंस जो रहेगा। अब आपको क्वेश्चंस देगा सिंपली कि -5 और 3 को प्लॉट करिए। ठीक है ना, ये सारे चीज को बोलेगा कि कोऑर्डिनेट को क्या करिए, आप डिनोट करिए कि ये आपके कार्टेशियन प्लेन में इसको डिनोट करके आप दिखाइए। तो आप कैसे करिएगा, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, दे देगा -3, ठीक है ना, 2, ठीक है, -5 हो गया, इस टाइप से बोलेगा सेम ही। तो आप देखिए सिंपली इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप एक क्या करिए, एक आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए, आप ड्रॉ करिए। सबसे पहले आप एक कार्टेशियन प्लेन जो है उसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं एक बना के आपको दिखाते हैं, इसी में सारे को हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश होगा, नीचे में वाई डैश, ऊपर में हम वाई को ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये आपको गया हुआ है कहां तक, ये पार्टिकुलर कोई डिस्टेंस को नहीं ये शो कर रहा है, याद रखना है। ठीक है, कोई लेंथ को नहीं शो कर रहा है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। जितना मन करेगा हम उतना इस पे ले सकते हैं। यहां हम बोले थे ओरिजिन है और यहाँ का वैल्यू जो होता है 0 0 होता है, पहले ही हम बता चुके हैं। यहां अगर 1 है तो इतना दूर पर 2 ले लेते हैं, सेम 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे और थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, माइनस आपका 4 हो गया, इस टाइप से। फिर यहाँ भी अगर हम बात करेंगे नीचे में तो ये माइनस को शो कर रहा है ना, तो ये -1, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं -1 हो गया, -2 हो गया, माइनस आपका 3 हो गया, माइनस आपका 4 हो गया। ऊपर में अगर हम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका 4 हो जाएगा, इस टाइप से। आपको दिखाना है कि इसको 5 की जगह पर कुछ और छोटा नंबर कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे आ जाए अच्छे से। सबसे पहले -2 एंड 3, तो सबसे पहले तो इसको ये पहचानिए कि किस क्वाड्रेंट में ये जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस आपका किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये इसमें जाएगा -2 और 3। तो देखिए -2 यहां से यहां आपका हो जाएगा -2, तो देखिए -2 कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, तो ये होगा इस टाइप से, और ऊपर के उसके बाद कितना है, y वाला 3 है, तो देखिए y को ऐसे ऐसे 3 करेंगे और x का -2 है, तो यहाँ पे ऐसे इसको हम करेंगे, और ये जो पॉइंट होगा इसको एक पार्टिकुलर मान लेते हैं, a पॉइंट दे दिए, और इस a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपका -2 एंड 3। तो ये इस टाइप से हम इसको क्या कर दिए, डिनोट कर दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे -3, तो आप देख रहे हैं कि -3 थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल है, थर्ड में आपको माइनस माइनस देखने के लिए मिल रहा है, तो -3, तो देखिए 3 यहाँ, -3 यहाँ है, तो ऐसे लाएं, फिर -3 यहां भी है। ठीक है, तो ये ऐसे दोनों को लाएं, और ये जो मान लेते हैं पॉइंट है इसको b दे दीजिए, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3 एंड -3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपली मान लेते हैं कि आपको
2 और -5 दिया हुआ है, तो आपको प्लस माइनस दिया हुआ है, जो कि प्लस माइनस आपका किस क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है, किस क्वाड्रेंट का सिंबल होता है, तो वो आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए हम इसको देख लेते हैं, 2 एंड -5, तो 2 एंड -5 हो जाएगा। तो 2 आपका देखिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाला 2 ये प्लस में हो गया, और उसके बाद क्या है आपका -5 हो गया। ठीक है, तो -5 यहाँ नीचे करेंगे, यहाँ मान लेते हैं ये -5 यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया आपका, तो ये हो गया, यानी कि ये हो गया आपका। यहाँ पे हम बात करेंगे ए बी, यहाँ पर हम सी ले लेते हैं कोई पॉइंट, और यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 एंड -5 हो जाएगा। ये इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। एक और मान लेते हैं, जैसे 1 और 2 ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस वाला का एग्जाम्पल, तो ये 1 हो गया, एक्स का वैल्यू 1 हो गया और वाई का वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपका डी हो गया पॉइंट, और 1 एंड 2 को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए क्वेश्चंस में मिलेंगे, जो कि आपको आसान रहेंगे। तो सबसे पहला ये हो गया, फिर ये आपका ये हो गया, फिर यहाँ पर एक देख रहे हैं और एक यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारे चीज को हम क्या करेंगे, इसमें हम देख लिए, यही चीज आपको देखना था। हाँ, कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, उस टर्म को हम बता देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें आप फंस सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं फंसना है, बार बार आपको देगा कभी -3, कभी -2, कभी 3 2, ये यही आपको सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट को क्या करना है, प्लॉट करना है। और यहां पे आपसे पूछता है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बता रहा है पॉइंट सी, तो यहाँ पे 2 एंड -5 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आपको ध्यान रखिएगा इस चीज को, कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 ऑन वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना आपका 0 कब होता है, जब वो वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लास 10th में आपको आया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्लास 10th का आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पे आपको गलत गलत कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, और दूसरा चीज इसी में अगेन, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट हो गया आपको कि एक्स कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, 0 ऑन वाई एक्सिस पर। और सेम चीज वाई कोऑर्डिनेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है ना, 0 ऐसे लिखिए, या इसी को आप ओनली 0 भी, या आप और 0 ऐसे लिखिए, दोनों तो बात सेम ही है। ऑन आप सीधे यहां पर दे दीजिए, किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब ये क्या भाई बात हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब तक इसको लैंग्वेज में बोल रहे हैं आपको क्लियर नहीं होगा, जब हम इसको प्लॉट करके दिखाएंगे आपको तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से आप देख लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक ग्राफ है, मान लेते हैं ये ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, और इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होगा। अब आपसे बोलेगा -3 एंड 0। देखिए यहां पे क्या दिख रहा है आपको, -3 एंड 0, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हम कर सकते हैं, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, क्योंकि 0 नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 का ना तो पॉजिटिव और ना ही उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, दोनों आपका ये होता। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये -3 और 0। तो सबसे पहले देखिए कि x क्या है आपका -3, तो आपको पता है कि ये x है, पॉजिटिव है। ये x क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। ये y जो हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और ये y जो हो जाएगा नीचे, y डैश जो हो जाएगा वो निगेटिव को शो कर रहा है, -3 और 0। तो मान लेते हैं यहाँ पर तो ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 होगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पे मूल बिंदु पे O पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं -1 -2 और -3 एंड -4। नाउ -1 y पे ले लेते हैं, y को, -2 और -3। ठीक है, बस काफी है इतना। अब यहाँ पे -3 एंड 0 शो करना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ माइनस में है कौन, x वाला है, और माइनस आपको x वाला है, तो आपको देखिए -x कहां पर है, तो -x क्या इसमें है, x का प्लॉट तो ये है, तो -3। ठीक है, तो ये x वाला -3 आपको शो करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए x क्या होगा, -3 होगा, तो देखिए क्या हो गया ये -3, तो -3 कहां पे जाएगा, यहां से यहां -1 -2 और -3, ये पॉइंट हो गया। इसी पे
अब इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए नाम दे दिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हम बात करेंगे, तो ये हो गया आपका -3 एंड 0। तो देखिए आपका वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, आपको 0 दिख रहा है, तो y 0 किस पे हुआ, x ही पे हुआ ना, x पे ही हुआ ना, y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे ही हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन को पैटर्न चेंज करें, अगर हम बोले 0 एंड -3, 0 एंड -3 बोलेंगे, तो देखिए y क्या है, यहाँ पे y इस बार निगेटिव है, तो y जब निगेटिव रहेगा तो y निगेटिव के फॉर्म में यहाँ पर किस एक्सिस पर दिख रहा है, आपका यहाँ पे y नेगेटिव है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे, और यहाँ पे पॉइंट आप ले लीजिए, क्यों कुछ भी पॉइंट दे देते हैं, b दे दिए, और b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका 0 एंड -3 हो जाएगा, बस हो गया आपका इस टाइप से। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा था कि y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 यहाँ पे दिखा दिए कि x एक्सिस पर है। अब बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा ऑन y एक्सिस, तो देखिए यहाँ पर x 0 है, लेकिन जा रहा है किस पे, y एक्सिस पे जा रहा है, तो इसी चीज को बोल रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। अगर इसको आप नहीं याद रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये हम सिंपली बता दिए कि ये जो आपको दिख रहा है x एक्सिस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझा दिए, ये y एक्सिस हो गया, इसको भी आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपली आप अच्छे से ग्राफ को क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस को कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ करते हैं उस चीज को देख लिए, बस काफी है। दूसरा एक चीज होता है बाबू, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आपको पढ़ना है, ऐसे तो है नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आपको हम ये बता दे रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा बेसिक एक्स्ट्रा बढ़ा के आपको पता होना चाहिए, बेटर रहता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये मान लेते हैं x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, और यहाँ पे y हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हम बोल क्या रहे थे, डिस्टेंस। मान लेते हैं एक ही प्लेन्स में दो दो को भी तो दिखाने के लिए दे सकता है। आप इसी प्लेन्स में अगर हम बात करेंगे, आपको दो वैल्यू दे दे दिखाने के लिए, एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि एक वैल्यू दे देता है कि 1 2 को दिखाइए, और दूसरा में आपको बोलता है 2 1 को दिखाइए। तो देखिए 1 2 यानी कि x1 है, तो x1 यहाँ पे है, और y2 तो यहाँ पर है, ठीक है। तो x और y, तो x तो 1 हो गया, और y जो हो जाएगा वो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया ए मान लेते हैं, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो गया 1 एंड 2 हो गया। सेम चीज बोलता है 2 और 1, तो देखिए इस बार 2 यहाँ, तो ये 1 क्या हो गया, y इस बार क्या हो गया, 1 हो गया, और ये x कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये b पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा वो 2 1 हो जाएगा। तो एक ही कोऑर्डिनेट में 1 मोर पॉइंट, एक ही कार्टेशियन प्लेन में हम 1 मोर क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर हम प्लॉट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट को डिनोट कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे बात कर रहे थे कि इसमें हम बोल रहे थे डिस्टेंस, तो वही चीज मान लेते हैं कि एक पॉइंट है बाबू आपका, यहां पे ले लेते हैं, जैसे यहां हो गया आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी हो गया, ठीक है। ये ए पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इसको कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम यहां पर x1 ले लेते हैं, और इसका बगल वाला जो है वो y1 ले लेते हैं, क्योंकि ये ए पॉइंट है, तो कुछ भी ये x एक्सिस है, तो यहां से कुछ डिस्टेंस जो भी लेट करें हम, कुछ तो डिस्टेंस होगा, y का भी कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, x एंड y लेंगे। नेक्स्ट वाले जो b दिख रहा है, ये b, और थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, यहाँ b जो है, b जो पॉइंट दिख रहा है, b पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट जो ले लेंगे, x2 ले लेंगे एंड y2 ले लेंगे, और इसी का जो लेंथ निकालने के लिए आपको बोलता है पार्टिकुलर, जो यूनिट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। आप कोऑर्डिनेट मतलब जैसे आप डिस्टेंस ऐसे थोड़े डिनोट कर सकते हैं कि किसी चीज का डिस्टेंस अगर पूछेंगे आपसे तो 3 और 5, ये डिस्टेंस थोड़े है, ये तो कोऑर्डिनेट्स है, आपका ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है ये आपका कोऑर्डिनेट है, नॉट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस अगर किसी भी दो पॉइंट का निकालने के लिए रहता है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, और उसी डिस्टेंस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे हम इस टाइप से। जब दो पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना रहता है तो वहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर यहां जो दिख रहा है x2 में से x1 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस बात करेंगे यहां पर दूसरा बार y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 जो हो गया इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, बस हो जाएगा। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं इस x का कोऑर्डिनेट अगर आपसे बोला जाए कोई क्वेश्चंस दे दे, मान लेते हैं यहां दे दिया जाए आपका 1 2 ही दे दिया जाए, ठीक है, और यहां का वैल्यू मान लेते हैं दे दिया जाए
4 3 दे दिया जाए, इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स तो हमको मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे और या हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 हो जाएगा का होल स्क्वायर और फिर से प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस आपका हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज को हम क्या करेंगे, ले लेंगे, x2 माइनस ये x1 और y2 माइनस y1 का क्या करेंगे हम यहाँ पे होल स्क्वायर निकाल देंगे। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस बात करेंगे तो y2 कितना हो गया आपका 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 4 में से 1 जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 या 3 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 9 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि √10 और यहाँ कुछ नहीं है यूनिट, तो √10 यूनिट हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दे देंगे। इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो कभी भी इस टाइप से आपको डिस्टेंस निकालने के लिए देगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं डिस्टेंस। कभी भी 2 पॉइंट का कुछ भी रहेगा, कभी कभी इधर भी आपको दे सकता है कुछ इस टाइप से, देखिए इस टाइप से भी आपको रहता है। अब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स देना चाहिए, अगर कोई बोल देता है कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है 5 और बोल दे कि 3 है तो ये गलत हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ही गलत है। रीजन क्यों है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का भाई सिंबल, फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट में कभी भी आपका क्या होना चाहिए, प्लस माइनस के फॉर्म में आपका कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। ये दोनों पॉजिटिव है, नहीं हो सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। यहां पे अगर आपको वैल्यू दे देता है माइनस माइनस के फॉर्म में -3 एंड -4 दे देता है कि इसका कोऑर्डिनेट्स है, गलत है, कोऑर्डिनेट ही गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं है ये पॉइंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो होता है माइनस माइनस का सिंबल जो आपको देखने के लिए सिंबल मिलता है वो आपका किस में दिखने के लिए मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखता है। तो आपको यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, साथ में आपको बनाने के लिए दे सकते हैं, आपको ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है 2 चीजें, एक तो आपको बता दिए यहाँ पर वीवीआई में मेन 2 ही चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया, एब्सिस्का हो गया, भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में एक ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिमिलरली आपको स्कूल वगैरह में जनरली बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, कोई अच्छे टीचर्स होते हैं तो वो बता देते हैं। कुछ टीचर लोग जो होते हैं वो आपके लिमिटेड सिलेबस को ही सिर्फ क्या करते हैं, खत्म करते हैं। उनको सिर्फ सिलेबस खत्म करने से मतलब होता है, बच्चों के नॉलेज से उनको कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। आपको आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है, बस उनको बता देना है, मैंने बता दिया आप कर लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बच्चों में भी इतना हिम्मत नहीं होता है कि दोबारा वो पूछ सकें। तो ये सब चीज से बचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनका आप बहस में नहीं लड़ा सकते हैं टीचर्स हैं, टीचर्स से आप बहस लड़ाएगा तो प्रॉब्लम्स आप ही को झेलना पड़ेगा, इसलिए आप उनसे ज्यादा तू मैं भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो समझदार टीचर होगा वो खुद बोलता है, आपको 10 बार नहीं 20 बार आपको समझाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप बहस नहीं करें, वहां पे और भी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कहीं देख सकते हैं जहां पे आपको बुक्स वगैरह है, नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, मेरा ही नहीं किसी और के भी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट बताए हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है y पे 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। y कोऑर्डिनेट जो होता है x पे 0 होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। कैसे होता है वो भी आपको बता चुके हैं और ये टोटल चीज आपको क्या कर चुके, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये सारे चीज को क्या करिए, आप अच्छे से रिवाइज करिए और इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चंस देखने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में आपको है। बाकी लैंग्वेज है वो ऐसे ही आपको क्या करेगा, इधर उधर करेगा। बाकी डिफिनेशन का बात करेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशन मिलेगा, नेट पे भी आप देखिएगा 50 जगह पे 50 तरह का डिफिनेशन है, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। आप जो बेसिक सॉलिड चीज जो है उसको पकड़ने का कोशिश करिए और उसको खत्म करिए, ताकि आपका जो जड़ से आपका जो हो पकड़ हो किसी चीज पे, ताकि क्लास 10th में जो आपका होगा वहां पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। और अगर ज्यादा डेफिनेशन वगैरह ये सब सारा चीज देखना है तो आपको इससे पहले भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल चुके हैं, आप वहां पे क्लास 9th वाले में जाके आपको मन है आप क्लास 10th वाला का जो वीडियो डाला हुआ है वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या हो चुका है, समापन आपका हो चुका है और खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको हम देखते हैं कि किस चीज पे है, उसको फिर हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।